नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही बच्चों, इस भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम भारतीय संविधान के काफ़ी सारे आयामों पर चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, आज की जो हमारी स्पेशल चर्चा रहेगी, थंबनेल से भी आपको लग रहा होगा, लोकसभा के विषय में। आज लोकसभा की तमाम बातें बच्चों हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के वीडियो में हमने संसद का सामान्य परिचय सीखा था। उसमें आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि आर्टिकल 79 के तहत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, मतलब एक तो राष्ट्रपति होगा, एक राज्यसभा होगी और एक लोकसभा होगी, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? संसद बनाएंगे। बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आपको पूर्व वाली कक्षा के अंदर संसद को समझाया था। अगर आपने वो संसद नहीं पढ़ी तो एक बार आप संसद का परिचय देख ले। संसद एक परिचय के नाम से आपको जो वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो स्पेशल केवल लोकसभा के प्रति ही रहेगी। आज का जो हमारा अध्ययन का जो मैटर रहेगा वो क्या रहेगा? लोकसभा ही रहेगी। लोकसभा, लोगों की सभा। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसे लोकसभा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोगों की सभा हुआ करती है। लोगों की सभा क्यों हुआ करती है, ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ये जनता से जुड़ा हुआ सदन होता है, एक तरह से जनता का सदन होता है बच्चों, इसलिए लोगों का सदन होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लोकसभा। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या भी कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। बच्चों, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन, क्योंकि इसे 5 वर्ष से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। साथ ही इसका निश्चित कार्यकाल होता है, ये स्थायी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या भी कहते हैं? अस्थायी सदन। बच्चों, लोगों से डायरेक्ट जुड़ा होने के कारण इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? लोगों का सदन। साथ ही बच्चों ध्यान रखेंगे, लोगों की भावनाओं का सदन। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, लोगों की भावनाओं का सदन किसे कहा जाता है? तो बच्चों, इसे ही लोगों की भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लोगों की भावनाओं का सदन। क्योंकि बच्चों, हमारे संविधान के अंदर ऐसा स्पष्ट नहीं लिख रखा है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों, हमने आज दिन तक जो देखा है, जैसी परंपरा, रीति रिवाज हमारे यहाँ पर रहे हैं, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो देश में सरकार किसकी है? लोगों की भावना किसके साथ हैं? बच्चों ध्यान रखेंगे आप, लोगों की भावना किसके साथ है? जैसे अभी सारे लोग मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जुड़े हुए, तो पूरे देश में उस भावना को देखा जा सकता है। इसलिए लोकसभा को लोगों की भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। ऐसा भी बच्चों आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और निम्न सदन के साथ बच्चों आप ये भी ध्यान रखेंगे, प्रथम सदन भी इसे कहा जाता है। इसे पूर्व वाले वीडियो में द्विसदनात्मक विधान मंडलों की हमने बातचीत की थी, तब इसका पूर्व नाम बच्चों मैंने आपको बताया था, हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा को क्या भी कहा जाता है रे बच्चों? हाउस ऑफ द पीपुल। ये भी आपको ध्यान रखना है, हाउस ऑफ द पीपुल किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और हाउस ऑफ द पीपुल का मतलब क्या होता है बच्चों? जनता दल। क्या होता है? जनता दल। तो लोकसभा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जनता दल था। ये सब बच्चों क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम बातचीत कर रहे हैं इसके गठन के विषय में। देखो, मैं एक बार पुनः आपको संसद के बारे में समझा देता हूं, ताकि आपको इसके गठन के विषय में भी सब पता रहे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको जिस दिन समझाया था, फिर भी आप एक बार पुनः समझ लेंगे। ये जो गठन है बच्चों, ध्यान रखेंगे, संसद। ये क्या है? संसद। और संसद को पढ़ना क्या है? बहुत सरल है। संसद को पढ़ना क्या है? सरल। अब स का मतलब क्या होगा? संसद। और संसद कौन से अनुच्छेद में है? 79 में। र का मतलब क्या होगा? राज्यसभा। और कौन से में है? 80 में। ले का मतलब क्या होगा? लोकसभा। और कौन से में? 81 में। 79, 80, 81 लगातार ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा के गठन का जो प्रावधान कर रखा है वो कौन से अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। तो अब हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 81 में क्या लिख रखा है? तो बच्चों 81 में क्या है? इसके गठन का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 81
और अनुच्छेद 81 में क्या बता रखा है, लोकसभा के गठन का प्रावधान है कि लोकसभा का गठन किया जाएगा। ये गठन का प्रावधान, एक लोकसभा होगी, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो बच्चों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 81 इसके गठन का प्रावधान करता है, ऐसा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर जो कुल सदस्य हैं, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम करेंगे और सीधे सीधे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या, तो आप मुझे फटाफट बताइए कि लोकसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में बच्चों अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। सदस्य बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, सदस्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य का मतलब वो सदस्य जिनके चुनाव हो, और एक होते हैं बच्चों मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य का मतलब जिनका चुनाव नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 550, कितनी है, 550, और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम 2, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बच्चों ये जो दो होते हैं इनको राष्ट्रपति करता है मनोनीत, और ये कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय, कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, इन्हें आप कह सकते हो एंग्लो इंडियन। दो सदस्य कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। आपसे ये भी बताया पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनावों में एंग्लो इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर से एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 का प्रयोग करते हुए दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। लेकिन बच्चों हाल ही में जिस संविधान संशोधन के द्वारा 126वां संविधान संशोधन किया गया है, ध्यान रखेंगे आप, 126वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने क्या किया कि एक तो आरक्षण को बढ़ा दिया गया सॉरी बच्चों, इसके द्वारा क्या किया गया, एक तो आरक्षण को बढ़ा दिया गया। साथ में बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते हैं, इन मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भी समाप्त कर दिया। मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भी क्या कर दिया, मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, तो बच्चों ध्यान रखेंगे वर्तमान में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को हाल ही में 126वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत नहीं किया जाएगा। 126वां संविधान संशोधन बच्चों ये वही संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। उसी के तहत इन एंग्लो इंडियनों को भी हटा दिया गया है। तो अब आपको ध्यान रखना है, अधिकतम सदस्य संख्या प्रारंभ में 552 हो सकते थे, वर्तमान में 2 इसमें से क्या कर दिए, गायब कर दिए। अब कुल निर्वाचित सदस्य अपने पास कितने बचे, 550 बचे। बच्चों 550 में से भी राज्यों से निर्वाचित और एक संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित। तो राज्यों से कुल कितने निर्वाचित होते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे राज्यों से कुल 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जबकि बच्चों आपको ध्यान रखना है कि संघ शासित क्षेत्रों से कितने होते हैं, 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 523। आपसे पूछ लिया जाए कि संघ शासित क्षेत्रों से लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य। तो ये थी बच्चों कुल सदस्य संख्या की बात। अब हम बात करेंगे वर्तमान सदस्य संख्या की, कि राज्यसभा में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बातचीत करेंगे वर्तमान सदस्य संख्या कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य। तो बच्चों सीधा सीधा आप ध्यान रखेंगे, आप लोग उत्तर देंगे 545, 545। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वर्तमान में ऐसा उत्तर देंगे कि 545। मुझे फटाफट से बताइए वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, आप कमेंट कीजिए लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे वर्तमान सदस्य
वर्तमान सदस्य। अब देखो बच्चों, दो एंग्लो इंडियन होते तो हमारे पास सदस्य संख्या होती 545, लेकिन एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए, 331 का प्रयोग नहीं किया गया, तो सदस्य कितने हुए? 543। 543 में से भी बच्चों ध्यान रखेंगे आप, राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में राज्यों से निर्वाचित, वर्तमान में राज्यों से कितने आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, राज्यों से कितने आ रहे हैं? 530। तो बच्चों फिर आप ध्यान रखेंगे संघ शासित क्षेत्रों से, और संघ शासित क्षेत्रों से कितने हैं? 543 में से 530 गए तो कितने बचे? 13 बचे हैं बच्चों। ये सब आपको क्या ध्यान रखना है कि 13 संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। 13 में से भी संघ शासित क्षेत्रों में से सर्वाधिक जो आते हैं बच्चों, वह सर्वाधिक कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। सर्वाधिक कितने सदस्य आते हैं? दिल्ली से। ये भी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक दिल्ली से आएंगे बच्चों, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो सदस्य होंगे वह कहाँ से होंगे? दिल्ली से। और संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम कितने आते हैं? 13 आते हैं, जिसमें सर्वाधिक दिल्ली से कितने आएंगे? 7। कितने सदस्य आएंगे? 7 सदस्य। अब बचे बच्चों 6 सदस्य, वो 6 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक सदस्य तो होगा बच्चों अंडमान से, अंडमान निकोबार से आएगा। इसके अलावा बच्चों चंडीगढ़ से भी एक सदस्य इसमें चुनाव लड़ करके आता है। इसके बाद बच्चों दमन द्वीप से भी इसमें चुनाव लड़ करके आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दादर नागर हवेली से, दादर नागर हवेली से भी हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ करके आते हैं। और लक्षद्वीप और पुदुचेरी से भी बच्चों आते हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी, लक्षद्वीप और पुदुचेरी से भी चुनाव लड़ करके आते हैं। तो अन्य से कितने आए? अन्य से 6। किन किन से आते हैं? अंडमान, चंडीगढ़, दमनदीप, दादर नागर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। जबकि सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? कौन से संघ शासित क्षेत्र से आते हैं लोकसभा में? दिल्ली से। और कितने आते हैं? 7 आते हैं। ऐसा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं लोकसभा के कार्यकाल के विषय में। काफ़ी सारी बातें हम करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में, ये आप ध्यान रखेंगे। और काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे यहाँ से। कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है बच्चों? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल? कितना होता है रे बच्चों? 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों लोकसभा के साथ कंडीशन क्या है कि लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। वो तो सामान्यतः कार्यकाल है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, पहली बार छोटी लोकसभा को, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, और छोटी लोकसभा को क्या कर दिया गया था? समय से पूर्व भंग कर दिया गया था। छोटी लोकसभा को बच्चों समय से पूर्व ही क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। साथ में बच्चों फिर आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपातकाल में अगर 352 का प्रयोग किया गया है तो आपातकाल में बढ़ा भी सकते हैं। आपातकाल में इसका कार्यकाल क्या भी कर सकते हैं? संसद आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वां और 44वां संविधान संशोधन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप पूर्व की क्लासें देख ले अगर आपके बात समझ में नहीं आई हो तो। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया? 6 वर्ष। लेकिन बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत वापस कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। इसलिए एक भी बार लोकसभा का कार्यकाल अभी 6 वर्ष नहीं रहा है, 5 वर्ष ही रहा है। ये सब बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 भी बच्चों आप क्या रख लेंगे? ध्यान रख लेंगे। अनुच्छेद 83 में इनके सदस्यों का कार्यकाल दे रखा है। अनुच्छेद 83 में क्या दे रखा है? सदस्यों का कार्यकाल। और बच्चों सदस्यों का भी कार्यकाल भी कितना होगा? वही पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, लेकिन उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करेगा। ये सब भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अगर बच्चों आपने ये ध्यान रख लिया और ये बात आपके समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत करते हैं कि लोकसभा सदस्यों के पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए।
लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसकी बात हम कर लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 84 लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख करता है और लोकसभा सदस्यों के पास पहली योग्यता क्या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? भारत का नागरिक हो, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 योग्यता बच्चों आपको क्या ध्यान रखनी है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि भारत की किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम हो। मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। नंबर 3 बच्चों आप क्या ध्यान रखेंगे कि नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और लाभ का पद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि वो व्यक्ति जो सरकार के अधीन या गैर सरकार के अधीन रहकर के कार्य करता है, बदले में मासिक वेतन, मासिक भत्ता इत्यादि प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को लाभ का व्यक्ति एवं उसके पद को लाभ का पद माना जाएगा। बच्चों ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का 101 और भारतीय संविधान का 102, इस 102 में तो लाभ का पद भी शब्द है, लेकिन संसद सदस्यों की निर्योग्यता का उल्लेख कर रखा है। संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का उल्लेख 101 और 102 में है और इनकी निर्योग्यताओं को कौन जो चेक करेगा, वो करेगा बच्चों राष्ट्रपति। ये सब भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद हम बातचीत करते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए क्या आवश्यक है, लोकसभा सदस्यों की चुनाव पद्धति क्या है। तो बच्चों लोकसभा तो लोगों का सदन है, ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखेंगे, ये जनता की भावनाओं का सदन है। तो बच्चों इसका जो चुनाव होता है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार, ध्यान रखेंगे आप, वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार तो आप समझ ही गए होंगे कि आप सभी लोग 18 वर्ष से ऊपर जो क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप, मूलतः संविधान में ये आयु 21 वर्ष थी, वोट देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन बच्चों वर्तमान में कितनी है ये आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, मत दे सकता है। बच्चों ये ऐसा कब किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे 61वें संविधान संशोधन 1989, ध्यान रखेंगे आप 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसका जो 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष कर दी। परीक्षा में प्रश्न यूँ आ जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मत देने की आयु या मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के समय की बात है, उस वक्त कितनी कर दी गई थी बच्चों? 18 वर्ष कर दी गई थी। बच्चों इनका चुनाव होता है वो कैसे होता है, वयस्क मताधिकार क्या है? अभी हाल ही में नई लेटेस्ट इनकी जो चुनाव पद्धति आई है उसका नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। इसको बच्चों में कह सकते हैं अग्रताही विजेता। ध्यान रखेंगे आप, जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा अग्रताही विजेता कौन सी विधि से होती है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, वयस्क मताधिकार के आधार पर इसे हम कह सकते हैं अग्रताही विजेता। अगर कोई उम्मीदवार एक मत से भी आगे निकल जाता है, इसमें निश्चित कोटे की आवश्यकता नहीं होती है, एक मत से भी आगे निकलते क्या हो जाता है रे बच्चों, उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। इसमें वरीयता क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें तो अग्रता का ही ध्यान रखा जाता है। अग्रता ही क्या होगा बच्चों? विजेता होगा। ऐसा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों लोकसभा की अगर हम बातचीत करें तो लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन हुआ करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोकसभा के पदाधिकारियों से संबंधित भी हमें चर्चाएं कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी बढ़िया प्रश्न जो परीक्षा में क्रिएट हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष में आपको अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पदाधिकारी होते हैं बच्चों, एक तो होगा लोकसभा अध्यक्ष, और एक होता है बच्चों उपाध्यक्ष, एक लोकसभा उपाध्यक्ष। ये भी हम बातचीत करेंगे कि प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है, सारी बातचीत करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष इनके क्या होते हैं रे बच्चों? पदाधिकारी होते हैं। ये सब भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बच्चों मैं आपको बता दूं, लोकसभा के जो जनक है, लोकसभा के जनक गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीवी मावलंकर को। क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ पर
संविधान सभा ने दो रूपों में कार्य किया था। संविधान सभा ने एक तो संविधान का निर्माण किया था, साथ ही बच्चों संविधान सभा ने जो विधायिका का भी कार्य किया था। तो जब जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब तब उसकी अध्यक्षता कौन किया करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब जब संविधान सभा विधायिका का कार्य करती थी तब तब गणेश वासुदेव मावलंकर उसकी अध्यक्षता किया करते थे। एक तरह से यह संसद की अध्यक्षता किया करते थे बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, बाद में जब लोकसभा अस्तित्व में आई, राज्यसभा भी अस्तित्व में आए, तो इन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष भी बना दिया गया था। ध्यान रखेंगे, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष से पहले बच्चों प्रोटेम स्पीकर, ये भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी बच्चों इन्हीं को नियुक्त किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है रे? राष्ट्रपति। और बच्चों ये जो राष्ट्रपति होगा ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त क्यों करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो शपथ दिलाने के लिए, अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। साथ में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या कि किसी भी लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ये प्रोटेम स्पीकर अन्य व्यक्तियों को शपथ दिलाएगा, साथ ही बच्चों ये लोकसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव करवाएगा। और जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा ठीक उसी दिन इस प्रोटेम स्पीकर का पद खाली समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि सदस्यों को शपथ तो आपके समझ में आ गए कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। कभी कभार इसको यूं भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन हुआ रे बच्चों? प्रोटेम स्पीकर। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देंगे तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों लोकसभा अध्यक्ष की पद की शपथ नहीं लेता है। ध्यान रखेंगे, पद की शपथ नहीं लेता है। इसे तो प्रोटेम स्पीकर पहले ही एक सांसद के रूप में, एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है। साथ में बच्चों इसका जो वेतन होता है वह उपराष्ट्रपति के बराबर 4 लाख रुपए होता है। ये भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। बच्चों अभी जो चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। और ध्यान रखेंगे 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला। लेकिन ओम बिरला का चुनाव हमारे राजस्थान कोटा से ही है, लेकिन इनका चुनाव किसने करवाया था? प्रोटेम स्पीकर ने। तो आपसे पूछ ले कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे वीरेंद्र खटीक। अभी वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं वह कौन है? वीरेंद्र खटीक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। ये भी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा जो है, लोकसभा का काफ़ी बड़ा मैटर है, लोगों का सदन है। धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो लोकसभा के अधिकारों की अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाएगा। क्योंकि बच्चों ध्यान रखेंगे धन विधेयक के अंदर जो टैक्स की बात होती है, टैक्स को घटाना है, टैक्स को बढ़ाना है। इसके अलावा जनता के पैसों की बात होती है, और जनता के पैसों पर जनता का ही तो अधिकार है। और जनता का सदन हम किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। इसलिए धन विधेयक केवल कहाँ पर रखा जाएगा? लोकसभा में ही रखा जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय भी कौन लेगा? स्वयं लोकसभा अध्यक्ष लेगा। बच्चों इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो ध्यान रखेंगे एक का अधिकार है लोकसभा का, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। राज्यसभा तो अधिकतम उसे 14 दिन रोक सकती है। साथ में बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 109 है कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 109 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि धन विधेयक
राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। जब धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा तो फिर कहाँ रखा जाएगा? वो डायरेक्ट सीधा लोकसभा में रखा जाएगा। ये सब बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, ये भी इसका एक अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको लाना है तो आप कहाँ पर लाएंगे? लोकसभा में लाएंगे। ये सब भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की मैंने यहाँ पर 3 प्रकार से आपसे चर्चाएं की थी कि राष्ट्रीय आपात कैसे समाप्त हो जाता है। जब मैंने आपको अलग से टॉपिक पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो 3 प्रकार से, नंबर 1, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणाओं को वापस ले ले तो भी राष्ट्रीय आपात 352 समाप्त हो जाती है। सेकेंड नंबर बच्चों, अगर संसद उसे 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन पारित नहीं करते तो भी हो जाते हैं। इसके बाद लोकसभा के 1/10 सदस्य मिलकर के ये प्रस्ताव पारित कर दे कि नहीं इसे हटा दिया जाना चाहिए, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य मिलकर के 352 को भी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और खास बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के प्रति। ये सभी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हम करने वाले हैं लोकसभा के विषय में, वर्तमान चुनावों के विषय में, क्योंकि यहाँ से रिट के अंदर जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। आगामी जितनी वैकेंसी हैं उनमें से जरूर बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इस 17वीं लोकसभा के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो बच्चों वर्तमान में कुल 78 महिलाएं लोकसभा में। कितनी महिलाएं? 78 महिलाएं हैं। वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं? 78 महिलाएं हैं, जिनमें से बच्चों 46 महिला तो प्रथम बार चुनाव जीत करके आई है। ध्यान रखेंगे आप, कितनी ऐसी महिलाएं हैं लोकसभा में जो पहली बार चुनाव जीत करके आई है? तो 46 ऐसी महिलाएं जो प्रथम बार चुनाव जीत करके आई है। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, सर्वाधिक लोकसभा की अगर हम बातचीत करें तो सर्वाधिक महिलाएं लोकसभा में, सर्वाधिक महिलाएं जो हैं वो सर्वाधिक महिलाएं पश्चिमी बंगाल से। कहाँ से हैं? पश्चिमी बंगाल से। और कितनी है? 11। बच्चों राजस्थान के अंदर 3 महिलाएं, राजस्थान में कितनी है? 3 महिलाएं हैं। इनको मैं अभी अलग से बातचीत करके आपको लिखा दूंगा, आप ध्यान रखेंगे। 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं, 46 तो पहली बार चुनाव जीत करके आए, सर्वाधिक महिलाएं पश्चिमी बंगाल से हैं और कितनी हैं? 11 हैं। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों राजस्थान के अंदर 3 महिलाएं हैं। राजस्थान में कितनी है? 3। सबसे पहले हम देखते हैं दिया कुमारी। आपने नाम भी तो सुना होगा दिया कुमारी का, और ये दिया कुमारी जो है ये कहाँ से हैं? राजसमंद से। कहाँ से हैं? राजसमंद से। बच्चों इसके बाद आप ध्यान रखेंगे जसकौर मीणा। क्या? जसकौर मीणा। नाम तो पंजाबी लग रहा है लेकिन है क्या? मीणा। और ये जसकौर मीणा कहाँ से हैं बच्चों? दौसा से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है रंजीता कोहली। क्या नाम है? ये 3 महिलाएं हैं राजस्थान से, रंजीता कोहली। और ये रंजीता कोहली जो है बच्चों ये कहाँ से हैं? तो ये हैं बच्चों भरतपुर से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में भी बता दो बच्चों राजस्थान से कुल लोकसभा सीटें जो हैं, राजस्थान से कुल लोकसभा सीटें 25 हैं, जबकि हमारे भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यूपी से जाते हैं 80 सदस्य, और राजस्थान से कितने जाते हैं? 25 जाते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक कहाँ से जाते हैं? यूपी से जाते हैं। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे प्रश्नों की ओर। भारत सर्वाधिक कहाँ से जाते हैं? यहाँ से जाते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे लोकसभा में वर्तमान में 78 महिलाएं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? 78 महिलाएं हैं। इसके बाद बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि 46 तो ऐसी महिलाएं जो प्रथम बार चुनाव जीत करके आई है। और फिर बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान से 3 है, दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजीता कोहली। इसके बाद बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि गणेश वासुदेव मावलंकर ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वह कौन थे? जीवी मावलंकर। ये सभी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे आप
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। इसके बाद बच्चों वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आपको तो पता ही होगा, ओम बिरला। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे प्रथम उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अनंत स्वामी अयंगर। ध्यान रखेंगे आप, अनंत स्वामी अयंगर जो प्रथम उपाध्यक्ष हुए हैं, अनंत स्वामी अयंगर। इसके बाद बच्चों वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना है रमा देवी। कौन है? रमा देवी। तो बच्चों ये थी बात लोकसभा की, जरूर आपके समझ में आई होगी। लोकसभा से संबंधित जानकारी बच्चों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही बच्चों आप सभी दोस्त अपनी इस क्लास को सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। एवं बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।